Hello everyone, welcome back with next previous year question paper 2022। डियर एस्पायरेंट्स, आज इस वीडियो में हम सभी लोग प्रीवियस ईयर का जो हमारा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2022 का, उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जितने भी एस्पायरेंट्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का देने जा रहे हैं, वो चाहे किसी भी स्टेट के स्टूडेंट्स हों, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, आज के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें कि हम लोग मेनली बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके साथ साथ आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, जितने भी एस्पायरेंट्स एंड हमारे प्यारे बच्चे, जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना, जिससे कि आपको ऐसी ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच इज रॉन्ग अबाउट टेरिडोफाइट। है ना, आप सभी ने टेरिडोफाइट के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा आई थिंक। तो आपको यहाँ पर बताना है कि जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से टेरिडोफाइट्स के बारे में क्या गलत दिया गया है। चलिए 1 बाय 1 करके ऑप्शंस को पढ़ेंगे एंड एलिमिनेटिंग मेथड्स को यूज़ करेंगे, है ना, और एलिमिनेटिंग मेथड्स के हेल्प से आपको अपने करेक्ट आंसर तक पहुंचना है। जितने भी एस्पायरेंट्स इस वीडियोस को देख रहे हैं, सभी के सभी एस्पायरेंट्स वीडियोस को लाइक कर लेंगे, है ना, एंड नोट बुक एंड पेन ले लेंगे और क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर आपको नया पॉइंट दिखेगा, कोई भी नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, तो उसे आपको जस्ट राइट डाउन कर लेना है। ओके, चलिए पढ़ते हैं। हमारे पास ऑप्शन है, फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर इज रिक्वायर्ड। टेरिडोफाइट को फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर होती है। नेक्स्ट, स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन गैमिटोफाइट। क्या स्पोरोफाइट कंप्लीटली गैमिटोफाइट पर डिपेंड होती है, या फिर कॉमनली कॉल्ड एज बोटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। जो टेरिडोफाइट्स हैं, है ना, जो टेरिडोफाइट्स हैं, उन्हें हम लोग कॉमनली बॉटेनिकल स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं, या फिर टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। है ना, जो टेरिडोफाइट्स हैं, ये हमारे फर्स्ट वेस्कुलर सिस्टम को शो करते हैं। जो हमारा वेस्कुलर सिस्टम था जाइलम एंड फ्लोएम, उसको सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में देखने को मिला, है ना। जो एस्पायरेंट्स ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम क्वेश्चंस को हिंदी में भी लाइए, तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस है उसको पूरी तरीके से हिंदी में समझाने की। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई हैं, बट बहुत ही इजी और आसान लैंग्वेज में लिखी गई हैं, है ना। चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या फिर वो इंग्लिश मीडियम के हो, सभी लोग इसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम एक एक लाइन का आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे और जो मैं हिंदी में बोलती हूँ उसे अगर आप लिख लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर बायोलॉजी को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आप इतने अच्छे से आपको समझ में आएगी, इतनी जल्दी आपको याद होगी, ठीक है, कि आप इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम कोई डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान लैंग्वेज में चीज़ों को यहाँ पर हमने टाइप किया है, बस आपको एनालाइज करना है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप ज़रूर एनालाइज कर पाए होंगे, है ना, ज़रूर आप एनालाइज कर पाएंगे। चलिए तो अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कॉमनली सॉरी, यहाँ पर हमारा करेक्ट जो है आंसर हो जाएगा बी, है ना, बी। क्या स्पोरोफाइट इज कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन गैमिटोफाइट? नहीं, जो यहाँ पर स्पोरोफाइट है ना, यानी कि 2n की बात हो रही है, 2n फेज की स्पोरोफाइट स्टेज की बात हो रही है, तो जो है ये स्पोरोफाइट कम्प्लीटली गैमिटोफाइट पर नहीं डिपेंड होती है। जो टेरिडोफाइट्स में हमारे पास स्पोरोफाइट स्टेज है, इसमें हमें मेनली 3 स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती हैं। क्या क्या? फूट, है ना, सीटा एंड इसके साथ साथ क्या, कैप्सूल। ठीक है, जो हमारा फ्यूनेरिया का कैप्सूल है, यहाँ पर हमें जो है
जो सेल्स देखने को मिलती हैं जिसमें कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल्स में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें फोटोसिंथेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारे क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स है वो सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिससे कि ये स्पोरोफाइट अपना फूड बना सकती है। ठीक है, तो कंप्लीटली तो गैमेटोफाइट पर डिपेंड नहीं होती है। तो यही यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, गलत ऑप्शन है। टेरिडोफाइट्स के बारे में गलत है, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर अदर ऑप्शंस की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर होती है ना। इसके साथ साथ अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो हम इसे बॉटेनिकल स्नैक भी कहते हैं, क्योंकि जो फर्न्स हैं, है ना, जो फर्न्स है वो कुछ इस तरीके से जो है इरेक्ट स्टेज में देखने को मिलते हैं, है ना। जो फर्न्स की गैमेटोफाइट स्टेज होती है इरेक्ट फॉर्म में देखने को मिलती है। हम इन्हें जो है बॉटेनिकल स्नैक ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इसके साथ साथ हमें यहाँ पर सबसे फर्स्ट टाइम जाइलम एंड फ्लोएम एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि वाटर एंड फूड्स, मिनरल, हार्मोन्स इन सभी के ट्रांसपोर्टेशन में, कंडक्शन में अपना रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट जो आंसर हो गया दैट इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप बहुत अच्छे से आपको ये चारों के चारों ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दैट इज सर्शिनेट वर्नेशन, है ना। सर्शिनेट वर्नेशन इन फर्न्स रिफर्स टू, जो फर्न्स हैं उनमें टू टाइप्स की लीव्स देखने को मिलती हैं, है ना, ओल्ड लीव्स एंड न्यूली लीव्स या फिर यंग लीव्स। ठीक है, जो हमारे पास यंग लीव्स होती हैं, यंग लीव्स या फिर जो न्यूली लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो कॉइल फॉर्म में होती हैं। कैसी होती हैं वो, इस तरीके से कुछ कॉइल्ड होती हैं। ठीक है, तो ये कॉइल्ड जब ये धीरे धीरे आपने यंग स्टेज से ओल्ड स्टेज में आना स्टार्ट करती हैं, डेवलप होती हैं, तो उस टाइम इन लीव्स में क्या होता है, अनकॉइलिंग ऑफ न्यू लीव्स फ्रॉम द बेस टूवर्ड्स द एपेक्स, या फिर सिस्टम ऑफ लीफ गैप्स इन द स्टेम्स, अरेंजमेंट ऑफ सॉरी ऑन द लीफ ऑफ सरफेस, या फिर प्रेजेंस ऑफ एडवेंटिशियस रूट ऑफ देम। ठीक है, सभी के सभी एस्पायरेंट्स, जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, एस्पायरेंट्स हैं, सभी के सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। आप बताएंगे कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो लीव्स है ये जब न्यूली लीव्स जो है इसकी जब अनकॉइलिंग होती है, अनफोल्ड होती है, तब ये कैसे बेस टूवर्ड्स द एपेक्स, ये बेस की तरफ से ओपन होना स्टार्ट करती है। ठीक है, बेस की तरफ, यानी कि जैसे कि ये आपकी कॉइल्ड लीफ थी तो ये कैसे ओपन होना स्टार्ट करेगी, ऐसे, है ना। लेकिन अभी भी एपेक्स की तरफ क्या होगी, कॉइल्ड होगी, फोल्ड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। अगर एग्जाम्पल्स की बात करें कि कौन से फॉर्म्स में हमें सर्शिनेट वर्नेशन देखने को मिलता है, तो वो है आपका मार्सिलिया। ठीक है, मार्सिलिया एंड इसके साथ साथ आपको ड्रायोप्टेरिस में भी देखने को मिलेगा, ड्रायोप्टेरिस में। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर हम अदर प्लांट किंगडम की बात करें अदर, तो हमें साइकस में भी देखने को मिलता है। ठीक है, साइकस में भी सर्शिनेट वर्नेशन देखने को मिलता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी के सभी क्वेश्चंस जो हैं आपके प्रीवियस पेपर से लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस का जो लेवल है वो थोड़ा यूजी लेवल का हो सकता है। ठीक है, तो आपको सारे के सारे अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है इन द आर्चिगोनियम ऑफ ड्रायोप्टेरिस। क्या आर्चिगोनियम ऑफ ड्रायोप्टेरिस, पहले तो बात करेंगे कि हमारे किन किन प्लांट्स किंगडम में आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो हमारे पास प्लांट किंगडम है, ठीक है, अगर हम बात करें प्लांट किंगडम में एल्गी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पोर्म एंड एंजियोस्पोर्म। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें किन किन प्लांट्स में आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर आपकी आर्चिगोनिया प्रेजेंट होती है, तो आप याद रख सकते हैं PBG से। ठीक, कैसे, PBG से, यानी कि टेरिडोफाइट में, ब्रायोफाइट में एंड इसके साथ साथ जिम्नोस्पर्म में। बट अगर बात करें कि हाँ आर्चिगोनिया कहाँ कहाँ पर एब्सेंट होती है, तो आर्चिगोनिया हमारी एब्सेंट होती है, दैट इज आर्चिगोनिया हमारी एब्सेंट होती है एल्गी में। ठीक है,
इसके बाद एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एक सेकेंड, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए एब्सेंट A4 से, देखिए A है ना, A4 से आप इसे याद रख सकते हैं। आर्चिगोनिया एब्सेंट इन एल्गी एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आपकी जो है आर्चिगोनिया एल्गी और एंजियोस्पर्म में एब्सेंट होती है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं कि जो ड्रायोप्टेरिस, यानी कि जो हमारा ड्रायोप्टेरिस कहाँ आता है, फर्न्स में, है ना। ड्रायोप्टेरिस क्या है, फर्न है, जो कि टेरिडोफाइट्स में आता है। तो आपको बताना है यहाँ पर जो आर्चिगोनिया है, जो आर्चिगोनियम है इसकी, इसमें सेल, नेक सेल में कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, देर आर 4 नेक कैनाल सेल्स, 3 नेक कैनाल सेल्स, 1 नेक कैनाल सेल्स विथ सिंगल न्यूक्लियस, या फिर 1 नेक कैनाल सेल विथ 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सभी के सभी एस्पायरेंट्स, सभी के सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका सी, है ना। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। जो ड्रायोप्टेरिस की आर्चिगोनिया है, इसमें 1 नेक कैनाल सेल प्रेजेंट होती है और इसमें केवल 1 न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच ऑफ द टेरिडोफाइटा रूट्स, ठीक है, इन विच ऑफ टेरिडोफाइटा रूट्स एंड लीव्स आर एब्सेंट। आपको बताना है ऐसा कौन सा टेरिडोफाइट्स है जिसमें क्या रूट इसके साथ साथ लीव्स भी एब्सेंट होती हैं। ठीक है, रूट्स एंड इसके साथ साथ लीव्स भी एब्सेंट होती हैं। केवल यहाँ पर आपको इस तरीके से स्टम्प देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो कौन सा है आपका, दैट इज टेरिस, या फिर लाइकोपोडियम, या साइलोटम, या फिर ड्रायोप्टेरिस। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, साइलोटम। ठीक है, साइलोटम में क्या होता है, रूट्स एंड लीव्स एब्सेंट होती हैं। ये मोस्ट प्रिमिटिव आपका ड्रायोप्टेरिस, ये आपका मोस्ट प्रिमिटिव टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव आपका टेरिडोफाइट्स है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ मिनरल। इनमें से कौन सी डिजीज जो है मिनरल की डिफिशियंसी से नहीं होती है। प्लीज़ लिसन टू केयरफुली। आप पहले आंसर को अच्छे से, क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे। ठीक है, क्या पूछा है, फिर नॉट पूछा है। ऐसी कौन सी इनमें से डिजीज है जो मिनरल की डिफिशियंसी से नहीं होती है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है क्लोरोसिस, एटियोलेशन, शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स, या फिर नेक्रोसिस, है ना। क्लोरोसिस में क्या हो जाता है, लीव्स में क्लोरोफिल जो है, लीव्स जो है वो ग्रीन नहीं येलोइश कलर की हो जाती हैं। ठीक है, और नेक्रोसिस में से क्या हो जाता है कि जो लीव्स है वो उनमें कर्लिंग हो जाती है, कर्लिंग स्टार्ट हो जाता है। और शार्टनिंग ऑफ इंटरनोड्स, है ना, इंटरनोड्स जो हम स्टेम में जो इस तरीके से नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं, है ना। 1 सेकेंड, इंटरनोड, तो ये क्या है आपका इंटरनोड, ये भी आपका है क्या इंटरनोड। ठीक है, और ये क्या है नोड, तो इंटरनोड की शॉर्टनिंग हो जाती है। ये भी किसके जो है मिनरल डिफिशियंसी के कारण होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इटियोलेशन। ऑप्शन नंबर बी, इटियोलेशन। ठीक है, इटियोलेशन में क्या होता है, इटियोलेशन व्हिच इज अ प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट व्हेन लाइट, है ना, व्हेन यू कैन से व्हेन इनकम्प्लीट या फिर टोटली कंप्लीट एब्सेंट लाइट। ठीक है, कोई भी एक फ्लावरिंग प्लांट है, उस मीडियम में, उस इन्वायरमेंट में अगर लाइट को, जो नेचुरली लाइट है, ठीक है, जो लाइट है उसे एब्सेंट कर दिया जाए, है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्लांट में जो उसका स्टेम है वो जो है वीक हो जाता है। ठीक है, उसकी लीव्स कैसी हो जाती हैं, शॉर्ट हो जाती हैं। ठीक है, बट वहाँ पे जो इंटरनोड है इनका बहुत हाई इलांगेशन हो जाता है। ठीक है, यानी कि उसका स्टेम काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इटियोलेशन कहते हैं। और ये कैसा हमें वाइट येलोइश कलर का दिखने लगता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जो किसकी लाइट की एब्सेंस के कारण होता है। ठीक है, जो किसकी लाइट की एब्सेंट के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन,
बोरान इन ग्रीन प्लांट्स असिस्टेंट इन, ठीक है, बोरान की बात की जा रही, बोरान एलिमेंट की। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि बोरान का इम्पॉर्टेंट रोल क्या है। हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि जो बोरान है उसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन में भी, है ना। पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन भी, जो पॉलन ग्रेन है उसे जो ट्यूब जर्मिनेट होती उसके जर्मिनेशन में भी इसका रोल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, सुगर ट्रांसपोर्ट, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, या फिर एक्टिवेटिंग एज एंजाइम कोफैक्टर, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, है ना, सॉरी। चलिए, तो ये आप बताएंगे सभी के सभी एस्पायरेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपका यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। बोरान का इंपॉर्टेंट रोल होता है शुगर ट्रांसपोर्टेशन में। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, उसका फिर स्टार्च में कन्वर्जन होता है, फिर स्टार्च अपने स्टोरेज प्लांट के स्टोरेज पार्ट तक मूव करती है। तो जो ये शुगर का ट्रांसपोर्ट होता है इसमें बोरान का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हिच इज यूज्ड इन, ठीक है, व्हिच इज यूज्ड इन वीडीसाइड। वीडीसाइड या यू कैन से हर्बिसाइड, है ना। इसमें से किसको हम हर्बिसाइड के लिए यूज करते हैं, 2,4-D या फिर IBA या फिर IIA या फिर IBA, है ना। यहाँ पर आपके जो हार्मोन्स देंगे, है ना, ये आपका ऑक्सिन हार्मोन है, ये आपका एब्सिसिक एसिड है, ये आपका 2,4-D सिंथेसाइज फॉर्म है ना। 2,4-डाइक्लोरोएसिटिक एसिड क्या है, 2,4-डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, है ना, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 2,4-D को हम वीडीसाइड या हर्बिसाइड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारी ग्रासेस प्लांट्स होती हैं या फिर जो जिन भी हम प्लांट्स को क्या करना चाहते हैं, उनकी ब्रॉड लीव्स को शॉर्ट करना चाहते हैं, उनकी लीव्स को हम क्या कर देते हैं, इसमें उनकी लीव्स जो हैं वो जो है ब्रॉडली ग्रो नहीं कर पाती हैं, ठीक है, इसलिए हम हर्बिसाइड के फॉर्म में से यूज़ करते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्रायो प्रिजर्वेशन प्लांट मटेरियल आर फ्रोजन एट, है ना। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन एक टेक्निक है ना, एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग सेल्स या किसी भी लिविंग मटेरियल्स को, ठीक है, किसी भी लिविंग सेल या फिर लिविंग मटेरियल्स को हम यहाँ पर प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, प्रिजर्व कर लेते हैं फॉर उसे फर्दर यूज़ करने के लिए। सपोज कोई भी सीड्स या फिर कोई भी स्पर्म या सेल जिसमें अच्छे जीन हैं, हम फर्दर उससे कोई एक न्यू प्लांट्स या न्यू ऑर्गेनिज्म बनाना चाहते हैं, तो उसे हम सम टाइम के लिए क्या करेंगे, उसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक की हेल्प से उसे हम लो टेम्परेचर पर उसे प्रिजर्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उस पर स्टडी भी कर सकते हैं, उससे नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकते हैं, इसलिए हम क्रायो प्रिजर्वेशन का यूज़ करते हैं। अगर बात करें क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक को किसने सबसे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था, किसने इस टेक्निक को इन्वेंटेड किया था, तो वो थे आपके यू कैन से आपके पीटर मेजूर थे, ठीक है, पीटर मेजूर थे, इन्होंने सबसे फर्स्ट टाइम वो किया था। और अगर पूछा जाए कि फर्स्ट सेल या फर्स्ट बॉडी कौन सी सबसे फर्स्ट टाइम प्रिजर्व की गई थी, तो यू कैन से 1967 में, ठीक है, 1967 में डॉक्टर जेम्स वेड्रॉफ को फर्स्ट टाइम प्रिजर्व किया था, है ना, उनके डेथ के बाद उनकी बॉडी को इसमें प्रिजर्व किया गया था, ठीक है। अगर इस टेक्निक में पूछा जाए कि क्रायो प्रिजर्वेशन में हम किस गैस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। यहाँ से कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक है इसमें हम कौन सी गैस को यूज़ करते हैं, तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कैसी होगी, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करें तो कितना टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं, -1960 सेल्सियस डिग्री या -50 सेल्सियस डिग्री या फिर -800 सेल्सियस डिग्री। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, -1960 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पर हम किसी भी लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ पर प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी एस्पायरेंट्स एंड हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स
जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सभी के सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। एंड लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं, है ना। आप अपने ग्रुप में भी इस वीडियोस को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं वो लोग जो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इन्हें सॉल्व कर सकें, ठीक है। क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमने यहाँ पर टाइप करके एक बेहतरीन तरीके से आपके साथ शेयर किया है ना। पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ को जो है पीडीएफ को निकाल सकते हैं और अपने आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ आरक्यू इन सैक्यूलेंट्स प्लांट, है ना। सैक्यूलेंट्स प्लांट्स हमारे कौन से होते हैं, जो डिजर्ट एरिया में पाए जाते हैं, या फिर यू कैन से जिनकी लीव्स कैसी होती हैं, सैक्यूल्स होती हैं, है ना, जो मांसल पत्ती वाले होते हैं। जैसे इसमें हम नागफनी की बात करें, है ना, एलोवेरा की बात करें, ये सब वही हमारे कैसे हैं, सैक्यूलेंट्स प्लांट्स हैं, ठीक है। तो जो सेक्युलर प्लांट्स हैं ये जीरोफाइट या फिर ये डिजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं। आरक्यू क्या है, रिस्पायरेटरी क्वेसेंट या फिर रिस्पायरेटरी आपका यू कैन से रिस्पायरेटरी क्वेसेंट जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है कि CO2 कोई भी ऑर्गेनिज्म CO2 कितनी इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, कितनी CO2 इवॉल्व कर रहा है डिवाइडेड बाई O2 इनटेक, और वो कितनी O2 को इनटेक कर रहा है। तो हम इस फार्मूले के थ्रू आरक्यू को निकाल सकते हैं किसी भी प्लांट में, ठीक है। तो जो हमारे जो सैक्यूलेंट्स प्लांट्स हैं, जो डिजर्ट प्लांट्स हैं, उनमें हमारा आरक्यू कितना होता है, यूनिटी, इन्फिनाइट, लेस देन यूनिटी, जीरो, ठीक है। सभी के सभी एस्पायरेंट्स आंसर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, है ना, जीरो। अगर यूनिटी की बात करें तो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के बाद जो हमारा आरक्यू मिलता है, ठीक, जो आरक्यू मिलता है ये क्या होता है, यूनिटी 1 होता है, ठीक है। और अगर लेस देन यूनिटी की बात करें तो ये हमें फैट्स में देखने को मिलता है, ठीक है, एंड इसके साथ साथ प्रोटीन में, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज द 10 क्वेश्चन नंबर, द क्रेब्स साइकिल was discovered by Krebs in pigeon muscles in 1940, है ना। which step is called gateway step link reaction। यहाँ पर आपके ऑप्शंस रॉन्ग हैं, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, प्लीज़ डोंट माइंड दिस क्वेश्चन। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, फिर भी हम इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको आंसर बता देते हैं, ठीक है। जो क्रेब्स साइकिल है ना, आप सभी जानते हैं क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने पिजन की मसल्स में इसकी स्टडी की थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा था, जो हमारा एनर्जी जो हमारा यू कैन से जो हमारा वो होता है कि फूड डाइजेस्ट होने के बाद जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है ना, जिसमें क्या सेलुलर रिस्पायरेशन होता है ना। सेलुलर रिस्पायरेशन के दौरान क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है ना, सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा हमें एनर्जी मिलती। तो सेलुलर रिस्पायरेशन के द्वारा जो प्रोसेस ऑपरेट होती हैं, जिसमें कि हम लोग पढ़ते हैं जैसे ग्लाइकोलाइसिस, है ना, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, है ना, ये सारी पढ़ते हैं। ETS सिस्टम, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो क्रेब्स साइकिल है इसको किसने डिस्कवर किया था, क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने 1940 में, वो भी कहाँ, पिजन की मसल्स में। तो 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से आपके बन गए, ठीक है। तो जो क्रेब साइकिल है उसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि जो हमें इसमें फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा, 3 कार्बन, यानी कि हमें इसमें एसिटिक एसिड मिलता है, ठीक, क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड, है ना, क्या मिलता है हमको, सिट्रिक एसिड। तो हम इसे सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं, ठीक है, तो हम इसे सिट्रिक साइकिल भी कहते हैं। चलिए किसी दिन आपको क्रेब साइकिल अच्छे से डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट प्रोडक्ट क्या है, इंड प्रोडक्ट क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है, और हम कैसे ATP को गेन करते हैं, कैसे ATP कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए आपके इतने क्वेश्चंस, आई होप इन सभी के सभी क्वेश्चंस के आपने अच्छे से आंसर किए होंगे, है ना, आप सभी ने अच्छे से आंसर किए होंगे। आप सभी लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से आते होंगे, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आपने कम्प्लीटली सारी स्टडी कंप्लीट कर लिया होगा, है ना।
तो चलिए हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो हमारे पास अभी रेस्ट क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आज के ये सभी के सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और अगर यहाँ पर कोई भी ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जो पॉलीटेक्निक एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं, ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, MCQs हमारे साथ सॉल्व करने के लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि पॉलीटेक्निक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी कुछ हेल्प कर सकें, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों के मैसेज आए हैं, अगर आपका अच्छा एवरेज ऑन नंबर होगा तो हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे, है ना। उसके हम क्वेश्चन पेपर सर्च करेंगे, फिर आपके लिए जो है टाइप करेंगे, है ना, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। तो ज़रूर आप हमें कमेंट करिए अगर कोई भी एस्पायरेंट्स यहाँ पर पॉलीटेक्निक्स के हैं, ठीक है, बायोलॉजी के लिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।